कभी ऐसा लगा है कि आप इंग्लिश बोल रहे हो पर ग्रामर आपको जज कर रहा है, स्पेशली जब बात टाइम और ड्यूरेशन की हो? रिलैक्स। आज हम ही इस कंफ्यूजन को थोड़ा सिंपल बना देंगे और थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है रवि। रवि ने कंपनी ज्वाइन करी 2015 में। आज 2025 है। मतलब रवि और कंपनी का रिश्ता 10 साल पुराना है। ठीक है। तो ऐसे में इसके दो सवाल पूछते हैं कि हाउ लॉन्ग इज ही वर्किंग हेयर। सेंटेंस सुनने में इंग्लिश लग रहा है पर ग्रामर बोल रही है नहीं। प्रॉब्लम इंग्लिश में नहीं है, प्रॉब्लम टेंस में है। जब कोई काम पास्ट में स्टार्ट हो और अभी भी चल रहा हो तो सिंपल प्रेजेंट काम नहीं करता। यहाँ पे हमें चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो करेक्ट क्वेश्चन क्या होगा? करेक्ट क्वेश्चन ये होगा, हाउ लॉन्ग हैज ही बीन वर्किंग हेयर। ठीक है। ये टेंस क्लियरली बताता है कि ये काम जो है ये स्टार्ट पहले से हो चुका है और अभी तक कंटिन्यू है। मतलब रवि पहले से भी काम कर रहा है और रवि अभी भी काम कर रहा है, लेकिन हम उसका ड्यूरेशन, उसके दोस्त उसका ड्यूरेशन जानना चाहते हैं। ठीक है। तो हमारी कहानी में रवि 10 साल से काम कर रहा है। तो अगर हमें ऐसे क्वेश्चन पूछने होते हैं ड्यूरेशन वाले, तो उनका स्ट्रक्चर क्या होता है? ठीक है। तो काफ़ी सिंपल होता है। जैसे हम हाउ लॉन्ग, उसके साथ हम हैज़ या हैव लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं। तो जैसे कि हमने पूछा था हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन वर्किंग हेयर, और अगर इस सवाल का मुझे जवाब भी देना है तो इसमें सब्जेक्ट आगे आ जाएगा, वो भी सिंपल है, और हाउ लॉन्ग तो हट ही जाएगा। फिर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ या हैव प्लस बिन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, और ड्यूरेशन को बताने के लिए हम फोर या सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इसका जवाब हमने दिया था, ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 ईयर। ठीक है। तो जैसे कि रवि का क्वेश्चन अगर ये होता, रवि का आंसर ये होता। ठीक है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम जो ड्यूरेशन वाले सवाल या जवाब होते हैं उन सेंटेंसेस को इजीली बना सकते हैं, और ग्रामर हमसे ये नहीं कहेगा कि तुम गलत हो, ग्रामर हमसे कहेगा तुम बिल्कुल ठीक हो। ठीक है। तो जैसे मैं कह सकता हूँ, आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम सिंस जून, या मैं अगर जैसे इमेजिन कर लो अभी दिसंबर चल रहा है तो मैं कह सकता हूँ फॉर 6 मंथ। ठीक है। शी हैज़ बीन वेटिंग आउटसाइड फॉर एन आवर, ड्यूरेशन हमें पता चल रहा है 60 मिनट का, और या फिर हम सिंस के थ्रू भी इसका जवाब दे सकते थे। ठीक है। तो 1 घंटा पहले हम बता देते। अब एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, फोकस किस पे हो, एक्टिविटी या स्टेट पे। ठीक है। जो पूरा डिफरेंस है ना कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल का, वो यहीं पे है, एक्टिविटी पे या स्टेट पे। अगर फोकस एक्टिविटी पे है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, जैसे कि इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। और अगर मेरा फोकस स्टेट और फैक्ट पे है, जैसे कि आई हैव नोन हिम फॉर ईयर्स, तो नोन कोई एक्टिविटी नहीं होती, नोन एक स्टेट है, मैं किसी को जानता हूँ। ठीक है। मोटा मोटा पॉइंट यहाँ पे यही है कि कॉन्टिन्यूस का मतलब है एक्टिविटी इटसेल्फ, और प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल का मतलब है द रिजल्टिंग स्टेट और फैक्ट। हम स्टैटिक वर्ब के साथ सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। हम जैसे ये वर्ड हो गए नो, हैव, बिहेव, लाइक, इनके साथ हम आईएनजी यूज़ नहीं करते। कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे हम करते हैं, लेकिन फॉर्मल इंग्लिश में हम नहीं करते। कई बार हम थोड़ा एम्फेसिस को बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए हम आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है। जैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन नोइंग हिम, क्योंकि नोन मुझे पता है एक स्टैटिक वर्ब है, वो आईएनजी नहीं लेता। तो मैं कहूँगा हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हिम।
ठीक है। लिव और वर्क जो है ना, ये थोड़े कूल स्टैटिव वर्ब्स है, ये कॉन्टिन्यूस ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये कह सकता हूँ आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर ईयर्स, या फिर मैं ये कह सकता हूँ आई हैव लिव्ड हेयर फॉर ईयर्स। ठीक है, लेकिन अब मेरा ना यहाँ पे एम्फेसिस चेंज हो गया। अगर मैं कहता हूँ आई हैव बीन लिविंग हेयर, जब मैं कॉन्टिन्यूस में हूँ तो मेरा ध्यान एक्टिविटी पे है। ठीक है, मतलब मैं यहाँ रह रहा हूँ, मैं पूरी जिंदगी के फुल ऑन मजे ले रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, बस मैं कह रहा हूँ लिव्ड हेयर, आई हैव लिव्ड हेयर फॉर ईयर्स। ठीक है, मैं यहाँ रह बस, मैं इतनी सी बात कह रहा हूँ। ठीक है, जो वो जगह में, इसमें जगह इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें रहना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अभी भी वहाँ रह रहा हूँ। ठीक है, मैं शायद मजे कर रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है वहाँ पे, जिंदगी के फुल मजे ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। सिमिलरली हम कह सकते हैं हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वर्किंग हेयर। ठीक है, तो अभी भी वर्किंग चल रही है, मेरा एम्फोसिस है यहाँ पे काम पे। और जब मैं यहाँ पे कहता हूँ हाउ लॉन्ग हैव यू वर्कड हेयर, तो मेरा अगेन ईडी पे है, तो शायद वो शायद अपना काम करता हो। ठीक है, बहुत बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है इनके बीच में, बहुत नाजुक सा है, इसको बार बार पढ़ना और तुम्हें समझ आने लग जाएगा। ठीक है, हमेशा एक्सेप्शन होते हैं, और जैसे एक एक्सेप्शन होता है ऑलवेज के साथ। ठीक है, ऑलवेज हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल में यूज होता है, ये कभी भी कॉन्टिन्यूस में नहीं होगा। ठीक है, अगर हम ऑलवेज लगाते हैं आई हैव ऑलवेज लिव्ड इन दिल्ली, हमेशा लिव्ड होगा ईडी। ठीक है, कभी भी ये नहीं होगा आई हैव ऑलवेज बीन लिविंग इन दिल्ली, ये गलत होगा। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस की बात करें। ठीक है, जब बात हो किसी चीज के ना होने की, तो प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस नहीं होता। तो मैं कहूँगा ही हैजंट कॉल्ड फॉर वीक्स। ठीक है, डिस्क्राइबिंग द स्टेट नो कॉल्स फॉर वीक, बस यही है। आई हैवंट मेट हर सिंस मंडे, मैं उससे मंडे से नहीं मिला, मैं ये नहीं कह सकता आई हैव नॉट मीटिंग हर सिंस मंडे, मैं उससे मंडे से नहीं मिल रहा, ये नहीं कह सकते आप। मैं उससे मंडे, मतलब हिंदी में तो खैर ना ही कहूँ तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो बेसिकली यही है कि नेगेटिव सेंटेंस में भी अगर हमें ड्यूरेशन जानना हो ना, तो हम उसमें प्रेजेंट सिंपल परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्टिन्यूस का नहीं करते। ठीक है, तो आज का यही रहा, ये हमारा पूरा गाइड, हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा अगर वही ऑनगोइंग एक्टिविटी पे हमारा एम्फेसिस हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं, अगर स्टेट ऑफ वर्ब पे हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल का करते हैं। हमने लिव और वर्क के बारे में पढ़ा, हमने ऑलवेज का एक एक्सेप्शन देखा कि उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल करते हैं, हमने नेगेटिव में देखा कि हम सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल करते हैं। तो अब खुद से ट्राई करो, खुद से सेंटेंसेस बनाओ, खुद से अपने दोस्तों से सवाल पूछो। ठीक है, और एंजॉय करो। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे अब एंड कर देता हूँ। थैंक यू फॉर लर्निंग विद मी, होप आपको मज़ा आया होगा, और नेक्स्ट क्लास में मिलता है। अगर मज़ा आया तो यहाँ तक अगर आपने देख लिया वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, इससे चैनल को मदद मिलेगी। थैंक यू।